dear students, today I will teach you ninth history, रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत प्रीवियस वीडियो में मैं द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएसएसआर बताई थी और किस प्रकार लेनिन की डेथ के बाद यूएसएसआर का फॉर्मेशन होता है और यूएसएसआर में लेनिन के मृत्यु के बाद स्टालिन को हेड बना दी जाती है। और इसमें हम देखते थे कि लेनिन की जो थ्योरी थी डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, ये इनकी थ्योरी एक प्रैक्टिकल शेप के रूप में सामने आती है। तो अब इसमें है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, यहाँ प्रोलेटेरिएट का मीनिंग वर्कर्स से लिया गया है। अब हम देखते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत जो कुछ भी हम इसमें पढ़े हैं तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है इस रशियन रिवॉल्यूशन का, हम इस रिवॉल्यूशन का अध्ययन स्टडी क्यों करते हैं, इसके पीछे कुछ काउज होगा। इम्पोर्टेंस, फर्स्ट इम्पोर्टेंस, एंड ऑफ द मोनार्की इन वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर। अब हम देखते थे कि रूस में बहुत दिनों से रोमानो डायनेस्टी का शासन चलता आ रहा था और वहाँ पे जार और जारीना का रूल था। किस प्रकार इस मोनार्की सिस्टम का वहाँ पे अंत होता है और इस लार्जेस्ट एम्पायर में एक सोशलिस्ट सोसाइटी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब दूसरा इम्पोर्टेंस, कम्युनिज्म फाउंड इट्स प्रैक्टिकल शेप। अभी तक कम्युनिज्म की जो थ्योरी थी, ये कम्युनिज्म की थ्योरी कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई थी सबसे पहले। तो ये कम्युनिज्म जस्ट कैपिटलिज्म के अगेंस्ट की चर्चा है। कैपिटलिज्म में हम क्या देखते थे कि उसमें जितने भी पूंजीपति लोग हैं अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही वो अपना सब कुछ समझते हैं, लेकिन कम्युनिज्म की थ्योरी में होता है कि जितनी भी यहाँ पे रिसोर्सेज हैं कंट्री में, वो सारे रिसोर्सेज सारे पर्सन के लिए इक्वल है। उसके लिए ना तो कोई अपर क्लास है, ना तो मिडिल क्लास है, ना लोअर क्लास है। उसके लिए सारी प्रॉपर्टी एक इक्वल शेप में बनी रहती है। तो अभी तक ये किताबों के पन्ने में ही छिपी हुई थी कम्युनिज्म की थ्योरी, कहीं अभी तक दुनिया में प्रैक्टिकल शेप में नहीं आई थी। सिर्फ शायद बोलने के लिए सिद्धांत के रूप में ही हम इसकी चर्चा करते थे और रशियन रिवॉल्यूशन ने ये करके दिखा दिया कि नहीं, कम्युनिज्म की भी सरकार बन सकती है और बन सकती है सिद्धांत के रूप में नहीं, एक प्रैक्टिकल शेप के रूप में सामने आई है। तो इसके बाद यानी कम्युनिज्म की थ्योरी के बाद और सारे कंट्री में भी इसकी थ्योरी को लागू किया गया, जैसे क्यूबा हो गया, वियतनाम, चीन, लाओस, नॉर्थ कोरिया, इन सारे जगहों पर भी हम देखते हैं कि इस कम्युनिज्म की थ्योरी यानी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार की चर्चा होनी शुरू हो गई, वहाँ सरकार भी बनती है। जैसे हमारे इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जो बनाई गई थी वो मिड 1920 ईस्वी में। तो इस प्रकार और इसमें इंटरेस्ट लेने वाले में दो व्यक्ति बहुत ही इंटरेस्ट के साथ चल रहे थे, उसमें है जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कम्युनिज्म की थ्योरी को एक प्रैक्टिकल शेप मिला। तीसरा, नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। अब उस कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज हैं उस सारे रिसोर्सेज का नेशनलाइजेशन किया गया, यानी कि सारी प्रॉपर्टी सरकार की है और वहाँ पे सारे गुड्स जो यानी साबुन बनाने की फैक्ट्री या जो भी फैक्ट्री हो या जो भी सामान तैयार होता था, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, सारे सामान को गवर्नमेंट फैक्ट्री में बनाई जाती थी और सबको समान रूप से मिलता भी था। तो क्या होता है, नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। फोर्थ इंपॉर्टेंस में है एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और कहीं भी हम इसके रूस में प्राइवेट प्रॉपर्टी का नामो निशान मिटा दिया गया और सारे जगह प्राइवेट प्रॉपर्टी के स्थान पे उसको नेशनलाइज कर दिया गया।
है कमांड इकोनॉमी ऑफ 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस एट फर्स्ट टाइम। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के मैप में सबसे पहले अगर कमांड इकोनॉमी ऑफ 5 ईयर प्लान चलाई गई तो सबसे पहले रूस में चलाई गई थी। रूस में इसलिए चलाई गई क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। अब ये इंट्रोड्यूस जो हुआ रूस में, ये इंट्रोड्यूस हुआ 1928 में। अब इसमें एक और चीज़ है कि ये कमांड इकोनॉमी ऑफ 5 ईयर प्लान की जो चर्चा है वो आपके इंडिया में भी यहीं से इसका नकल लिया गया, यहीं से इसको अडॉप्ट किया गया। 5 ईयर कमांड इकोनॉमी ऑफ 5 ईयर जो इंडिया में सबसे पहले जो कमांड इकोनॉमी का स्टार्टिंग होता है वो होता है 1952 में। वैसे इसको नोट लिखना नहीं है, फिर भी मैं लिख दी हूँ याद रखने के लिए कि इन इंडिया कमांड इकोनॉमी ऑफ 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1952। 1952 में ही इंडिया में कमांड इकोनॉमी ऑफ 5 ईयर प्लान वहीं से अडॉप्ट किया गया। लास्ट में हम देखते हैं कि फर्स्ट रिवॉल्यूशन टू इस्टेब्लिश ट्रू इक्वलिटी। अभी तक जितने भी हम रिवॉल्यूशन पढ़े हैं उस रिवॉल्यूशन में कभी यानी कि हम देखते हैं मेल सफरेज या जो कुछ भी है उसमें ट्रू इक्वलिटी की चर्चा नहीं होती थी। और सही रूप से अगर इक्वलिटी की चर्चा है और लोगों को इक्वल राइट्स मिलता है तो वो सिर्फ रशियन रिवॉल्यूशन में लोगों को ट्रू इक्वलिटी प्राप्त होती है। इट मीन्स वहाँ पे जो एरिस्टोक्रेट्स के पीपुल हैं, यानी एरिस्टोक्रेट्स के जो पीपुल हैं या लोअर क्लास के पीपुल हैं, दोनों को समान राइट्स मिलती है। और जो रिसोर्सेज जो एरिस्टोक्रेट के पीपुल को दिया जाता है वही रिसोर्सेज एक पुअर क्लास के पीपुल को भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फर्स्ट ये रशियन रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन है जो कि ट्रू इक्वलिटी को एडॉप्ट करती है। तो इस प्रकार हम रशियन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत हम इसके इम्पोर्टेंस को देखें कि रशियन रिवॉल्यूशन का क्या इम्पोर्टेंस है। अब हम यहाँ पे HW के रूप में 2 क्वेश्चन मैं लिखी हूँ। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन का क्या इम्पोर्टेंस है जो अभी मैं बताई हूँ, इसमें मैं पॉइंट लिख दी हूँ, आप उसको डिटेल में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के तहत होंगे 3 मार्क्स के होंगे तो आपको कम ही लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछते हैं तब आपको एज एक पॉइंट के रूप में है और इसका डिस्क्रिप्शन खुद से करके बड़ा करके उसको लिखना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन जो है ये VVI क्वेश्चन होता है, यानी कि ये निश्चित करके एग्जाम में 5 मार्क्स के अंतर्गत पूछे ही जाते हैं। इसलिए मैं लिखी हूँ राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। और इसके प्रीवियस वीडियो में मैं द फुल फॉर्म ऑफ USSR बताई थी, तो आप भी इसका फुल फॉर्म लिखेंगे, राइट द फुल फॉर्म ऑफ USSR। USSR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस प्रकार हम आज रशियन रिवॉल्यूशन का जो चैप्टर है आज फिनिश होता है। फिनिश नहीं, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मैं लिख के भेज दूंगी और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप फेयर कॉपी में बना लेंगे और इस इम्पोर्टेंस को भी आप फेयर कॉपी में ही उतारेंगे क्योंकि ये बहुत ही VVI क्वेश्चन आंसर है। तो इस प्रकार ये रशियन रिवॉल्यूशन का जो टॉपिक है आज फिनिश होता है। नेक्स्ट में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं भेजूंगी। धन्यवाद।